तुम्हारी जान चली जाए कोई बात नहीं, तुम्हारा माल चला जाए कोई बात नहीं, तुम्हारी औलाद चली जाए कोई फिक्र की बात नहीं, लेकिन जो नामूसे रिसालत का मिशन मुजाहिदे अहले सुन्नत ने दिया है उससे कभी सौदा न करना। आज की ये उर्स की महफिल ये हमें बता रही है, ये हमारे जुड़े हुए सर ये हमें बता रहे हैं कि ऐ हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, आज हम वादा करते हैं कि क़यामत तक आपके मिशन को जिंदा रखेंगे। ये निस्बतें ही तो हैं जो हमें यहां पर खींच कर लेके आई। और कौन सी निस्बत है? जिस निस्बत का जिक्र इमाम इश्क व मोहब्बत ने करा था, तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, मजरे चिश्तो बुखाराओ इराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं धारा तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। इमाम इश्क व मोहब्बत ने हमें बताया कि निस्बत वाले हैं हम निस्बत वाले हैं, हमें लिखी हुई किताबों पे फख्र नहीं, निस्बत वाले हैं हम। इमाम इश्क व मोहब्बत ने 1400 किताबें लिखी लेकिन फख्र नहीं किया। इमाम इश्क व मोहब्बत ने नहीं कहा तेरी सरकार में लाता है रजा फतावा रज़विया, तेरी सरकार में लाता है रजा अद्दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया, तेरी सरकार में लाता है रजा रहीकुल अहकाक फी कलिमातित तलाक। आला हजरत ने नहीं कहा तेरी सरकार में लाता है रजा तमहीद ईमान, लेकिन जब बारगाह रिसालत मआब में सरमाया हयात पेश करने की बारी आई तो बरेली का इमाम फटी हुई चटाई पे बैठ करके कलम उठा के लिखता है या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्स हज़रत अब्दुल्ला शाह किरमानी। वलियों से निस्बत है हमें तो यहां आए हैं, औलिया इकराम से मोहब्बत है तो यहां आए हैं, लेकिन अफसोस तब होता है ये मुसलमान जब बिरयानी की देगों तक अपनी निस्बत महदूद रखता है। क्या बात है, क्या बात है। याद रखो गौसे पाक का जश्न मनाना और है, अल्लाह अल्लाह, रसूलुल्लाह की विलादत का जश्न मनाना और है, हजरत अब्दुल्ला शाह किरमानी का जश्न मनाना और है, और सरकार गौसे पाक का मिशन अपनाना। सरकार गौसे पाक का जश्न मनाना और है, सरकार गौसे पाक का मिशन अपनाना और है। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु तमाम वलियों के सरदार, पैदाइशी वली, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु जमीनी वली थे, जमीनी सतह के वली थे। मादरजात वली होने के बावजूद कनाअत का ये आलम के कई साल खाया नहीं। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम आके कहते थे कि अल्लाह का हुक्म है खा लो खा लो खा लो, लेकिन मार्फत इलाही के समंदर में ऐसा गोताखोर, मेरा इमाम कहता है कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुम्हें तेरा अल्लाह, तेरा चाहने वाला, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत पढ़ो ताकि तुम्हें मिशन पता चले। बिरयानी की पतीले बहुत खा लिए मुसलमानों, अब वक्त है सरकार गौसे पाक की जिंदगी को अपनी जिंदगी में अपनाना, उनकी जिंदगी को मिसाले राह बनाना। एक तरफ यह है कि हम सरकार गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, और हद तो तब हो जाती है जब इसके छत पर झंडा लगा होता है सरकार गौसे पाक के नाम का, और अंदर टीवी लगा होता है डिस्को के नाम का।
अपने दिल पे हाथ रख के बताओ तुम छत वाले मुसलमान हो या अंदर वाले मुसलमान हो, साबित करो। आज क्या कहने की जरूरत है, हम किस गोशे पे गुफ्तगू करें? हम क्या इन सुन्नियों पर देगे बनाने वाले सुन्नियों से कहें कि नमाज पढ़ो? हम इनसे कहें कि शराब पीना छोड़ दो? हम इन नौजवानों से कहें तेरी मेरी बहन बेटियों की इज्जत को तार तार करने से बच जाओ? किस मौजू पे गुफ्तगू करें? हमारा हाल यह है कि अगर कोई करामतें सुनाए तो उसकी सुनते हैं, लेकिन अगर कोई नमाज की बातें करने लगे, कोई ये कहने लगे वो मुसलमान सूद खाना छोड़ दे, तो हम उससे नाराज हो जाते हैं। ये बताइए रसूलुल्लाह का कलमा आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? रसूलुल्लाह का कलमा आपने पढ़ा है तो रसूलुल्लाह की शरीयत की बातें आपसे। अभी रमजान का महीना आने वाला है, अभी यहां पर अगर कफील अंबर साहब खड़ा करके हाथ कह दे कि बताओ सरकार गौसे पाक से मोहब्बत कौन करता है, तो सब हाथ खड़ा कर देंगे। लेकिन कभी सरकार गौसे पाक की सीरत को पढ़ा? कभी तुम्हें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के रील चलाने से फुर्सत मिली तो कभी सीरत रसूल अकरम का मुताला किया? कभी सरकार गौसे पाक की सीरत पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा गौस रमजान की 1 तारीख को इस दुनिया में तशरीफ ला रहा है। रमजानुल मुबारक की 1 तारीख को वो आए। ये नंदौल में रहने वाला हट्टा कट्टा मुसलमान, 15-20 साल का नौजवान, इसके ऊपर शरीयत के अहकाम लागू, सरकार गौसे पाक का नाम लेने वाला, अल्लाहु अकबर, रमजान में देखना कैसे खुले सांड की तरह भागा फिरेगा। न इसे छोटे का तमीज होगा ना बड़े का तमीज, रास्तों में खाता हुआ निकलता हुआ नजर आएगा। और कोई हमारा बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाला ये कह दे कि बेटा जरा घर में बैठ करके खा ले, एक तरफ को होकर के खा ले, इतना नालायक हो गया, शरीयत मुस्तफा का इतना बड़ा बागी बन गया कि अल्लाहु अकबर कबीरा बूढ़े से कहता है अब्बा जान, चचा जान, तुम ही साइड को हो जाओ ना, मेरे सामने आते क्यों? लेकिन इस जलील और नाहंजार से पूछ, गौसे पाक का नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, गौसे पाक की सीरत भी अपनानी पड़ेगी। एक दिन का गौसे आजम, शरीयत का लिहाज ये कि जब तक रोजा होता है माँ का दूध नहीं पीते थे। जब तक रोजा होता है 1 दिन का, माँ का दूध नहीं पीते। शरीयत का रोजे का इतना एहतराम, और ये गौसे पाक का नारा लगाने वाला इतना बेबाक। अपने अंदर गौर कर, इसलिए कि तू जज से झूठ बोल सकता है, वकील से झूठ बोल सकता है, दुनिया के हर इंसान से झूठ बोल सकता है, लेकिन कभी अकेले में अपने आप से सवाल करना, इसलिए कि तू अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकता। पूछ अपने आप से कि तूने जो दामन पकड़ा है वो वाकई गौसे पाक का है या किसी और का? इसलिए कि जिसके हाथ में गौसे पाक का दामन हो, कसम खुदा की वो रोजे नहीं छोड़ सकता। जिसके हाथ में गौसे पाक का दामन हो, कसम खुदा की वो कभी शराब के अड्डों पे नहीं जाएगा। जिसके हाथ में गौसे पाक का दामन हो, कसम खुदा की कभी वो किसी लड़की को बुरी नजर से या गैर महरम को अपनी नजरों से देखेगा नहीं। गौर करने की जरूरत है। मीठी मीठी बातें बहुत सुन ली, इस उम्मीद में मत रहना, इस उम्मीद में मत रहना कि सैयद रेहान मियां भी गौसे पाक की कोई करामत सुना देंगे, हजरत अब्दुल्ला शाह किरमानी की कोई करामत सुना देंगे। मेरे प्यारों, अब करामतें सुनाने का वक्त नहीं। अब ऐसे बनो कि तुम काम करो, अल्लाह तुम्हारे ही जरिए करामत जाए। मत निकालो बोर्ड पर लिखकर आइला मोहम्मद, नहीं जरूरत है आइला मोहम्मद लिख करके चौराहों पर लगाने की। ऐ मुसलमान, तू किरदार का मुसलमान बन जा, तुझे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी दुनिया बोलेगी मुस्तफा का नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हज़रत अब्दुल्ला शाह किरमानी। बैनरों पे लगाने की जरूरत नहीं कि हम मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं।
तुम मुस्तफा से मोहब्बत करते हो, ये बैनर नहीं बताएगा, मस्जिद की सफ़े बताएंगे। बैनर नहीं बताएगा, अल्लाह को अकबर कबीरा, ये माँ बाप का अदब करने वाला ये बेटा बताएगा, इसका किरदार बताएगा कि वाकई ये बाप का बड़ी मोहब्बत करने वाला है, उनकी खिदमत करने वाला है, नमाजों में सर झुकाने वाला है, ये आशिक़े मुस्तफा है। जैसे तुम्हारे किरदार से जाहिर हो जाए ऐसे बनो। कोई जरूरी नहीं है कि बैनर लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, किरदार के मुसलमान बनो, गुफ्तार के नहीं। भाई साहब अब आ गए, अब कोई उठ करके ना आए। मैं नजराने को मना नहीं करता, नजराना आपकी जेब का अगर मेरी किस्मत में होगा, आप चल करके उत्तर प्रदेश आकर के मेरी जेब में डालोगे, लेकिन यहां पर बात हो रही है सुकून के साथ बैठे। हर जगह पैसा चलाना जरूरी नहीं होता, बैठ के सुनिए, संजीदगी के साथ सुनिए। मेरी किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, नजराने को मना नहीं करता, बाद में दे देना, लेकिन अभी बात सुनो। बात तुम्हारे आने जाने के चक्कर में अगर जहन से बात निकल गई तो मामला खराब हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, फिर मैं भी करामत सुना के निकल जाऊंगा। गाड़ी खड़ी है बराबर। वक्त की जरूरत है कि 40 साल हो गए इस उर्स को, इस जलसे को होते होते। 40 साल, जिस साल पैदा हुआ था उस साल जलसा हुआ, और आज 40 साल का मुस्तन्ना हो गया। जैसे बेनमाजी पहले था ऐसे बेनमाजी आ गया, जैसे बेरोजगार पहले था, रोजा नहीं रखता था, ऐसे आज भी बेरोजगार। बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है। क्या फायदा ये इस महफिल का मेरे प्यारो? जरा अपने आप से पूछो, बताइए ना क्या क्या है? गौसे पाक कहने वालों, जरा गौसे पाक की सीरत पढ़ो। ये उलमा बताएंगे, तारीख पढ़ने वाले बताएंगे, कभी मौका मिले तुम्हें इन फेसबुक की आफत से तो कभी सीरत गौसे पाक का मुताला करो, पता चलेगा कि सरकार गौसे पाक रमजान की 1 तारीख को पैदा हुए। जब तक रोजा होता था माँ का दूध नहीं पीते थे, एहतराम करते थे शरीयत का। और सरकार गौसे पाक की ये करामत इतनी मशहूर हुई, इतनी मशहूर हुई, पूरे बगदाद में फैल गई, पूरे बगदाद में फैल गई। थोड़ी तवज्जो चाहो। अगले साल को ऐसा हुआ कि 29 और 30 में गड़बड़ी हो गई, जैसे नंदौल में हो जाती है, जैसे भुवनेश्वर में हो जाती है, बालेश्वर में हो जाती है कि हजरत कल सहरी खानी है कि नहीं खानी, कल ईद होगी या रोजा होगा। होता है ना, गड़बड़ हो जाती है ना। इमाम साहब से पूछते हो, और अफसोस तो तब होता है इमाम साहब के पास उस आदमी का फोन आता है जिसने 1 रोजा भी नहीं रखा। ईद होगी कि नहीं होगी, ईद होगी कि नहीं होगी, ईद होगी कि नहीं होगी। अबे होगी। तुझे क्या मतलब? रोजा, ईद तो रोजे वालों की है, तेरी काय की ईद? तू अपनी ईद को लिए फिर रहा, ईद को लिए फिरता है। सोच, आधी दुनिया पे हुकूमत करने वाला अमीरुल मोमिनीन, ईद के दिन अल्लाह अकबर कबीरा उनके घर से रोने की आवाज आती है। लोगों ने देखा कि आधी दुनिया पे हुकूमत करने वाला अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम, बच्चे की रोने की आवाज इनके घर में ईद के दिन से कैसे आ रही है? लोगों ने झांक के देखा तो रोने वाला कोई और नहीं, बच्चों की तरह फपक कर सिसक के रोने वाला अमीरुल मोमिनीन, आधी दुनिया पे हुकूमत करने वाला उमर फारूक आजम था। लोगों ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन हमारी जान आप पे कुर्बान, आज तो खुशी का दिन है, रोते क्यों हो? तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि आज खुशियां वो मनाए जिसे ये पता हो कि उसका रब राजी हो गया। आज के दिन वो खुशियां मनाए जिसे ये पता चला हो कि उसके रोजे अल्लाह ने कबूल कर लिए। काय का फोन और काय का लाउड स्पीकर, अपने आप पे गौर करके मैं किस मुंह से ईद बना रहा हूं। खैर, गड़बड़ी हो गई, गड़बड़ी के रोजा रखे कि नहीं रखे। तो इमाम साहब को फोन किया, हजरत साहब को, हजरत कल सहरी खानी है या ईद है? तो हजरत को पता होगा तो बताएंगे, वरना ये अपना फोन डाइवर्ट कर देंगे मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ की तरफ, वहां पूछ के बताएंगे कि हजरत बताइए, हमारा मरकज सुन्नियों का मरकज तो बरेली है,
बताइए कल रोजा रखे कि नहीं रखे, चांद हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर वहां से शहादत मिल जाती है तो ठीक है, वरना रखा जाता है। मैं ये नहीं बताता कि जब आपको तरद्दुद होता है तो कहां जाते हो। आपको 29 और 30 में तरद्दुद होता है तो कहां जाते हो। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, बगदाद में 1 साल के बाद यही हुआ था कि 29 और 30 में तरद्दुद हो गया। तो बगदाद के लोग इकट्ठा होकर के किसी मुफ्ती के दरवाजे पे नहीं, किसी मुहद्दिस के दरवाजे पे नहीं, किसी मुफक्किर के दरवाजे पे नहीं, किसी आलिम के दरवाजे पे नहीं, सब इकट्ठा होकर के फातिमा उम्मुल खैर की चौखट पे पहुंचे और कहते हैं कि बता तेरे बेटे अब्दुल कादिर ने दूध पिया है कि नहीं। ये थे मेरे सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान। एक दिन के थे शरीयत का ये एहतराम और ये नौजवान शरीयत की इतनी मुखालफत। सुन लो, कुरान का ऐलान है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, मन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। वो लोगों जो मेरे नबी की शरीयत से मुंह मोड़ेगा, एराज करेगा, हम उसकी दुनिया दूभर कर देंगे। दुनिया दूभर की बात कर रहे हो, चौबर हो गई चौबर। बताओ, हम सफर करते हैं जान हथेली तरफ और हम इसे उसे दोष देते हैं कि फलाना है, ढिमाका है, मुसलमान। दुनिया के किसी भी सूरमा के अंदर ताकत नहीं जो मुसलमान का कोई बाल भी बाका कर दे। इश्क का जुमला है, इश्क का। दुनिया के किसी सुपर पावर में ताकत नहीं कि कमजोर से कमजोर मुसलमान का बाल बाका कर दे। लेकिन इस मुसलमान को मुसलमान ही ले डूबा। ये मुसलमान ही का दुश्मन है और मुसलमान का नहीं, मुसलमान खुद अपने मुसलमान का, खुद अपने इस्लाम का दुश्मन। सरकार गौसे पाक का नाम लेने वालों, बात वलियों की है, इसलिए सरकार गौसे पाक का नाम आ रहा है। जब आपकी उम्र 18 साल की हुई ना, 14 साल की हुई इख्तिलाफ रिवायत, तो उनकी वालदा ने अपने पास बुलाया। एक रिवायत में सरकार गौसे पाक खुद अपनी वालदा के कदमों में आए और कहने लगे कि अम्मी जान, मैं रसूलुल्लाह की शरीयत के वास्ते अपनी जिंदगी को वक्फ करना चाहता हूं, कि आपकी इजाजत है। तवज्जो चाहूंगा, जब तक चाहो तकरीर करा लो और चाहो तो अभी खत्म कर दूं। बताओ खत्म कर दूं, करूं? तो सुनिएगा, हम बात समझ में आ रही है ना, सर के ऊपर से नहीं जा रही। हम उसके नहीं कायल जो सर से गुजर जाए, वो बात करो यारो जो दिल में उतर जाए। बात सुनिए, बात सरकार गौसे पाक की बात आ गई। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं अपने आप को राह खुदा में वक्फ करना चाहता हूं, वालदा इजाजत है? वालदा तो वालदा, फातिमा उम्मुल खैर नबी की शहजादी। अल्लाह अकबर कबीर। कहा बेटा क्यों नहीं, लेकिन इतना याद रखना, अब यहां से लेके वहां तक, इधर से लेके उधर तक, ये इतना बड़ा मजमा और उसमें आने वाला मैसेज लेकर के जाओ। आप भी अपने दरवाजे से अपने बेटे को रुखसत करते हो, कैसे करना चाहिए? सरकार गौसे पाक की अम्मी से पूछो, बेटा तू दीन की राह में निकल रहा है, मेरी 2 वसीयतें हैं, याद रखना, तमाम सुनिएगा। चाहे तो बात आगे बढ़ जाएगी, वरना खत्म हो जाएगी। 2 वसीयतें हैं, 2 वसीयतें बेटा याद रखना। जा तो रहा है जी अम्मी जान, फरमाइए। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा हाथ बांध के खड़े हो गए। अम्मी जान वसीयत फरमाइए। सरकार गौसे पाक की वालदा फातिमा उम्मुल खैर ने 2 वसीयतें की। बेटा याद रखना 2 बातों का, सिद्क़े मकाल, अक्ले हलाल। सिद्क़े मकाल, अक्ले हलाल, गाढ़ा जुमला है, सबकी समझ में नहीं आया होगा, तशरीह कर दूं। ऐ मेरे बेटे, जा तो रहा है, लेकिन याद रखना भूख से मर जाना, लेकिन कभी हराम का लुक़मा न खाना। ऐ बेटा, जा तो रहा है, रास्ते में जा रहा है, सफर लंबा है, लेकिन याद रखना भूख लगे तो भूखे मर जाना, लेकिन कभी हराम का लुक़मा न खाना। मैं आपसे पूछता हूं, सरकार गौसे पाक के शहदाइयों से पूछता हूं, सरकार गौसे पाक की नाम की देगे बनाने वालों से पूछता हूं, 11वीं करने वालों से पूछता हूं,
बताओ क्या तुमने कभी अपने बेटे को यह वसीयत की कि बेटा कमाने के लिए जा रहा है, हैदराबाद जा रहा है जा, दिल्ली जा रहा है जा, हम तेरी जुदाई बर्दाश्त कर लेंगे, कमाने के लिए जा रहा है जा, लेकिन इतना याद रखना ये गौसे पाक के सच्चे आशिक का घर है, यहां अगर 1 रुपया भी लाए तो हलाल कमाई का लाना, हलाल कमाई का लेकर के आना। कितने बाप ऐसे हैं कि अपने बेटे को जब भेजते हैं तो इन वसीयतों के साथ भेजते हैं। यही तो मामला है आज। हर दूसरे घर में अल्लाह अकबर कबीरा हराम कमाई दस्तक दे रही है, हर दूसरे तीसरे घर में कोई सूद के पीछे लग गया, कोई जुए के पीछे लग गया, और सूद का कारोबार तो अल-आयाज़ु बिल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह माफ फरमाए। कान पकड़ने से क्या तौबा होती है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि मुसलमानों का 80% तबका सूद में घिरा हुआ। सूद जानते हो? उलमा बताएंगे, उलमा से पूछिएगा। नबी कौनैन ने फरमाया कि ये सूद ऐसा गुनाह है जिस पर अल्लाह 70 तरह के अजाब मुरत्तब करता है, और उसमें सबसे हल्का अजाब यह है कि सूद खाने वाला ऐसा है जैसे मां के साथ जिना करना। एक लुकमा हराम का चला जाए तो 40 दिन की इबादतें बर्बाद हो जाती हैं, और ये गौसे पाक का दीवाना तो पूरी डॉल काट गया। ये गौसे पाक का नाम लेने वाला तो पूरी प्लाट हड़प गया, पूरा खेत जोत गया, और इसके माथे पे बल नहीं आया। मैं आपको गुलामे गौसे पाक कह रहा हूं, बुरा तो नहीं लग रहा, इसलिए कि मैं चाहता हूं कि अगर आप गौसे पाक का नाम लें तो आपके नाम लेने से गौसे पाक भी खुश हो जाए। आप गुफ्तार के नहीं किरदार के गुलाम गौस बने। गौसे पाक का नाम लेकर के बुराई करना ये गुलाम गौस की पहचान है। याद रखो, सरकार गौसे पाक की वालदा ने जब बेटे को भेजा था ना तो क्या कहा था, बेटा मर जाना, भूखे मर जाना, लेकिन कभी भी हराम का लुकमा न खाना, सिद्क़े मकाल। दूसरी वसीयत ये की थी, बेटा गर्दन कटवा लेना लेकिन कभी झूठ ना बोलना, झूठ ना बोलना। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को 2 वसीयतें दी। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी में इन वसीयतों पर ऐसा अमल किया, अल्लाह अकबर कबीरा के तारीख के औराक भरे। मुस्तंजिद बिल्लाह वक्त का खलीफा सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में थैली भरी हुई अशरफ में लेके आया और कहा, हजरत कबूल कर लो। आजकल तो माहौल ऐसा है कि मुरीद के पैसे होने चाहिए, पीर को खबर नहीं कि वो ला कहां से रहा, बस जेब भर जाए, जेब भर जाए, कहां से आ रहा है, क्या कमा रहा है। और किसी ने कान में कह दिया, हजरत ये जो मुरीद है ना आपका हुआ, ये सूद का कारोबार करता है, तो पीर साहब बिल्कुल सहम गए कि अगर हमने इसे टोक दिया तो लिफाफा बंद हो जाएगा, ये कट जाएगा, पैसा कहां से आएगा। मैं इस वक्त बदअकीदा पीरों के टारगेट पर हूं। उत्तर प्रदेश का माहौल देखिए, वीडियो के जरिए देखा होगा। मैं क्या, ये बताइए मैं क्या गलत बोल रहा हूं? मैं यही तो कह रहा हूं कि यार अगर तुम्हें किसी ने मसनद दे दी है तो उसका लिहाज रखो। अगर कौम ने तुम्हें यहां पर बिठा दिया है तो यहां से वो बात करो जो तुम्हारे काम आए। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। ये मिंबरे रसूल कोई मजाक खेल नहीं है। अगर यहां पर बैठने वालों से सवाल होगा तो यहां पर बैठने वालों से भी सवाल होगा। जरूरी नहीं जो फावड़ा चलाता हो कब्र में सवालात उसी से होंगे, जो तकरीर करता होगा, जो कुरान का दर्स देता होगा, सवाल उससे भी होंगे। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक जिम्मेदार है और कल कयामत के दिन उससे उसकी जिम्मेदारी का सवाल होगा। सवाल होगा कि बताओ तुमने सहीउल अकीदा पीर को पीर क्यों नहीं बनाया, पैसे के लालची को पीर क्यों बनाया।
तो इधर पीर से भी सवाल होगा, बता ये तो सादा लौ था, इसकी तरबियत की जिम्मेदारी तेरे सर पे थी, तूने इसकी अच्छी सरपरस्ती क्यों नहीं की? तो यहां पर बैठने वाला चाहे कोई भी हो, पीर हो, आलिम हो, कोई भी हो, उससे भी सवाल होगा और मुझसे भी सवाल होगा। और अल्लाह के मामूर फरिश्ते कल आपसे नहीं मुझसे पूछेंगे, ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मेरे प्यारो, हाँ, सरकार गौसे पाक की बारगाह में वो उस वक्त का खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह इतनी ढेर सारी अशरफियां भर के लाया और सरकार गौसे पाक के आगे रख दी और कहा हजरत कबूल फरमाए। सरकार गौसे पाक ने एक आन भी नहीं सोचा, एक आन भी नहीं सोचा और कहा कि इसको ले जा करके मेरे सामने से, मेरी नजरों से दूर हो जा, इसे लेकर के जा। गिड़गिड़ाने लगा कि हजरत ऐसी क्या गलती हो गई? कहा कि गलती हो गई, अब देखो गौसे पाक की करामत देखो। सरकार गौसे पाक ने उन अशरफियों की थैली को उठाया और ऐसे निचोड़ दिया जैसे कि कोई संतरे को निचोड़ देता। जैसे ही निचोड़ा तो उन अशरफियों से खून बहने लगा, खून बहने लगा और मुस्तंजिद बिल्लाह की तरफ मुतवज्जे होके कहा कि कमबख्त गरीबों का, मजलूमों का खून पिलाने के लिए मेरे पास लाया। अल्लाहु अकबर कबीरा। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा ने जो वसीयत की, देखो उस पर कैसे अमल किया कि बेटा देखो अशरफियां, पैसा था लेकिन कबूल नहीं किया। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ये सबक दे रहे हैं, ये दर्स दे रहे हैं, वो लोगों गुर्बत में जी लेना, लेकिन कभी शॉर्टकट अपना के हराम की कमाई करके कभी मालदार मत बनो। कभी अल्लाहु अकबर कबीरा किसी मजलूम को मत सताना। लेकिन हालात तो ऐसे हैं कि हमें परवाह ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, आता कहां से, हमारा बच्चा कहां से कमा के ला रहा, हमारी कमाई कहां से आ रही, कोई परवाह नहीं। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद ने एक सेबी तो खाया था, हालत इकराम में खाया था एक सेब, और उस पर इतना सख्त अपने नफ्स को मलामत की कि अबू साले मूसा जंगी दोस्त तुझे बेइजाजत नहीं खाना चाहिए। एक सेब खाया था, एक सेब, पूरा पूरा पिलाट खा करके नहीं सोचते। हजरत गौसे पाक के वालिद ने एक सेब खाया, तकवे की आंख बेदार हुई कि यार तूने गलत किया, बगैर इजाजत के खाया। और फिर आपने वो पूरे वाकयात सुने होंगे 11वीं शरीफ पर, पूरे वाकयात सुने होंगे। फिर वो ढूंढते हुए अल्लाहु अकबर कबीरा वहां तक पहुंच गए, जो है बाग तक पहुंच गए, और फिर एक सेब के बदले 1 साल या 2 साल उसकी खिदमत भी की उस बाग की। आज का कोई होता है इंसान के 2 साल पूरी पेटी लाके दे देंगे, ऐसे मत बांधो हमें। लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद वली कामिल थे और उनके सामने कुरान पाक की ये आयत थी, मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है और वहां से रिज़्क़ अता फरमाता है, अल्लाहु अकबर कबीरा, जहां से वो सोच भी नहीं सकता। अल्लाह से डर के तो देखो, तबीयत की मानना और है और शरीयत की मानना और है। हाथों में नोटों की गड्डी है, तबीयत कह रही है ले ले, शरीयत कह रही है कि अगर एक नोट भी लेगा तो हराम। हाथ में शराब का प्याला है, तबीयत कह रही है पी ले, शरीयत कह रही है कि अगर एक घूंट भी पिएगा तो हराम। मुसलमान हकीकत में वो है जो शरीयत पर अपनी तबीयत को कुर्बान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर गामजन है। लेकिन आज देखो ये नौजवान, बेरा रवि का माहौल, नमाजों से ये दूर, रोजों से ये दूर, हज से ये दूर, ज़कातों से ये दूर, तेरी मेरी बहन बेटियों को ताड़ना, इनका शेवा। आज तो वैलेंटाइन डे था नौजवानों, आज इन नौजवान नस्लों ने ही स्टेटस लगाए। मैं करंट अफेयर पर बोलने का आदी हूं। ये बताओ कि ये वैलेंटाइन डे क्या ये इस्लाम की कोई रस्म है? अगर नहीं तो खुदारा इससे दूर रहो। कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर इस्लाम में नहीं, इस्लाम में सिर्फ निकाह है।
उसके अलावा जो ताल्लुक रखोगे हराम होगा। चाहे वो फोन के जरिए बातें करो वो भी हराम, चाहे व्हाट्सएप के जरिए लड़की से बातें करो वो भी हराम, चाहे बेडशिप करो वो भी हराम। ऐ नौजवानों, तुम सुधर गए, पूरा समाज सुधर जाएगा। ये नौजवानी बड़ी कीमती नौजवानी है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये नौजवानी ही थी कि अल्लाह अकबर कबीरा वो 6 या 7 मुसलमान थे। हाँ, वक्त के जालिम बादशाह की आंखों में आंखें डाल के कहा था, ए बादशाह तू हमें कत्ल कर दे, लेकिन अल्लाह की जात में किसी को शरीक न ठहराएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, इस जुर्रत को देख करके अल्लाह ताला ने उनका जिक्र असहाबे कहफ से ताबीर किया है। हाँ, यही नौजवानी है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाजुओं को नौजवान हजरत हारून के जरिए उनके बाजुओं को मजबूत किया गया। जजीरा नुमा अरब जो नबी कौनैन को नबी तस्लीम न कर सका, जवानी ही के आलम में वो तमाम जजीरा नुमा अरब रसूलुल्लाह को सादिक और अमीन मानता था। हाँ, यही नौजवानी है कि हजरत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का लक़ब दे दिया गया। यही नौजवानी है कि हजरत मौलाए कायनात ने खैबर के दरवाजे को उखाड़ दिया था। ए नौजवानों, हाँ, वही नौजवान हजरत इमाम कासिम थे, करबला में रसूलुल्लाह की शरीयत पर कुर्बान हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा, नौजवान अली अकबर थे, रसूलुल्लाह की शरीयत पर कुर्बान हो गए थे। अरे दूर जाने की जरूरत नहीं, बरेली का ताजदार 22 साल की उम्र पहुंच गया मारेरा, जवानी की उम्र में ही बारगाहे सियादत से तकवा और तहारत की सनद मिल रही है। हाँ, इसी मर्द कलंदर का बेटा मुस्तफा रजा खान, जिसे सारी दुनिया मुफ्ती आजम के नाम से जानती है, अपनी जवानी में कलम उठाता है और लिखता है, इबादत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, जो कुछ करना है अब कर लो, अभी नूरी जवाब। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। मेरे प्यारो नौजवानों, तुम सुधर गए, समाज सुधर जाएगा। अंग्रेज थिंकर ने कहा था कि किसी कौम को बर्बाद करना हो तो पूरी कौम को बर्बाद हलाक करने की जरूरत नहीं, नौजवानों को बिगाड़ दो, पूरी कौम बिगड़ जाएगी। ए नौजवानों, समाज की डोर तुम्हारे हाथ में है। ये सफेद दाढ़ी वाले, इन्होंने अपनी जिंदगी का 80-90% गुजार दिया। नौजवानों, अब तुम्हारा 80-90% बाकी है। आज से ये सबक लेकर के जाओ, तुम्हारे मोहल्ले की कोई मस्जिद तुम्हारे सजदों से सूनी न रह जाए। ये दर्स और सबक लेकर के जाओ, तुम्हारे पड़ोस की कोई बहू बेटी तुम्हारी वजह से बदनाम ना हो जाए। ये सबक लेकर के जाओ कि रसूलुल्लाह ने तुम्हें आबे ज़मज़म दिया है, शराब को कभी हाथ नहीं लगा। ज़मज़म पीने वाली कौम कभी शराब को हाथ नहीं लगा। रसूलुल्लाह ने तुम्हें जायज तिजारत दी है, सूद की तरफ कभी मत जाना। तिजारत में फायदा है, नफा है, तिजारत करो, सूद का कारोबार कभी मत करो। रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करो, नमाजों की पाबंदी करो, रमजान आ रहे रोजे रखो, इसलिए कि तुम्हें नहीं पता कि तुम कब मर जाओगे। मैं यहाँ पर बैठ कर के तकरीर कर रहा हूँ, नहीं पता कि खत्म कर पाऊं कि नहीं कर पाऊं। ये मौत सफेद दाढ़ी नहीं देखती। यहाँ आने की तो तरतीब है कि पहले बाप आएगा और फिर बेटा आएगा, जाने की कोई तरतीब नहीं। हमने पर पोते का जनाजा परदादा के कांधे पे देखा। बड़े बड़े सूरमा लोग ये कह के सो गए, सुबह उठेंगे तो अल्लाह अकबर कबीरा गुनाहों से तौबा कर लेंगे, सुबह उठेंगे तो शराब से तौबा कर लेंगे, सुबह उठेंगे तो जिना से तौबा कर लेंगे, सुबह उठेंगे तो फलाने गुनाह से तौबा कर लेंगे। लेकिन कसम खुदा की उन्हें सुबह नसीब न हुई। अब वो कयामत के दिन उठेंगे, लेकिन अभी तुम्हारी जिंदगी की डोर सलामत है। आओ इस वली कामिल की बारगाह में, उससे पाक की महफिल में सब लो लगाओ मदीने वाले की तरफ। या रसूल अल्लाह, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। लो लगाओ मदीने वाले की तरफ, रुजू करो अल्लाह की तरफ। अल्लाह, जितने गुनाह किए हम बंदे हैं हो गए, लेकिन तू तो खुदा है, हमारे गुनाहों को माफ फरमा। तो गुंबदे खजरा से आवाज आएगी, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमल ला ज़ंब ला, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं।
अल्लाह तो पुकार पुकार के उसकी रहमत पुकार पुकार के कह रही है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला? मैं अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह फरमाता है मैं गफूरुर रहीम हूं। अरे इतने गुनाह करने के बावजूद भी तुम्हारे ऊपर वो अपनी सत्तारी का पर्दा डाले हुए है। ये करम नहीं तो क्या है? ये करम की बात नहीं तो क्या है? ए मेरे नौजवान साथियों आ जाओ, इसलिए कि अल्लाह अकबर कबीरा कल क़यामत के दिन इस जवानी के बारे में सवाल होगा। वह अन शबाबिही फीमा अबला हो, तुझे जवानी दी थी, बता तूने जवानी में क्या किया? जवानी में बड़ी उमंग होती है, जवानी बड़ी खतरनाक होती है, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा जवानी कैसी होती है अगर समझना है तो या तो बिलाल से पूछ या फांसी के फंदे पर झूलने वाले हजरत खुबैब से पूछ। जवानी कैसी होती है खालिद बिन वलीद से पूछ या मोहम्मद बिन कासिम से पूछ या सैयद सालार मसूद गाजी से पूछ। आज तो ये उलमा इमाम दुआएं करते करते परेशान, मौला कौम बर्बाद हो रही है, फिर से सलाहुद्दीन अय्यूबी को भेज दे, फिर से तारिक बिन जियाद को भेज दे, फिर से मोहम्मद बिन कासिम को भेज दे। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा सलाहुद्दीन अय्यूबी बनने के लिए बाप को नजमुद्दीन अय्यूबी बनना पड़ेगा और पीर को मुहियुद्दीन का गुलाम बनना है। निस्बत वाले लोगों अल्लाह ताला एक आदमी की समझ में आई, इतनी देर में सबकी समझ में आ रही है बात। अल्लाह ताला से दुआ है कि जितनी बातें मैंने कही उस पर अमल करने की हमें और आपको तौफीक अता फरमाए। देखो ये कोई मजाक नहीं। अभी हम यहाँ पर बैठ कर के कह रहे हैं 5 वक्त नमाज पढ़ो, तो आप ये कहोगे यार इतनी दूर से बुला के हमने बुलाया और यहाँ के ये कह रहे हैं 5 वक्त नमाज पढ़ो। ये बताओ नमाज से आगे है क्या? रोजे अव्वल की जब गुदाज बुवत अव्वली पुरसिश नमाज बुवत, सबसे पहले सवाल ही नमाज का होगा। ये वाला सवाल हल कर दिया, फिर बाद में देखे जाएंगे। नमाज तो है, नमाज तो है। नमाज की खातिर आज तो तुम पंखे के साए में नमाज नहीं पढ़ते, इमाम हुसैन ने तलवार के साए में नमाज पढ़ के दिखाई। आज तो तुम जरा जरा टके टके पर बिक जाते हो, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा इमाम हुसैन का नाम लेने वालों, 2 मुहर्रमुल हराम की दिन को जब गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद गिरामी इमाम हुसैन ने जब करबला के मैदान में पैर रखा था, समझ गए थे ये वो वादी है जहां अब्बास के बाजू भी देने पड़ेंगे, अली अकबर की जवानी भी देनी पड़ेगी, 6 माह का असगर भी देना पड़ेगा, मुझे भी अपनी गर्दन कटवानी पड़ेगी। लेकिन वक्त के यजीद की आंखों में आके डाल के इमाम हुसैन ने कहा था, ए यजीद तू अब्बास के बाजू ले सकता है, अली अकबर की जवानी ले सकता है, 6 माह का असगर ले सकता है, हुसैन का सर भी ले सकता है, लेकिन मुस्तफा वालों से मुस्तफा का हाथ नहीं ले सकता, उनकी शरीयत नहीं ले सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। तो सस्ते 2-2 टकों में बिक रहे हैं आज लोग, लेकिन जब कभी इरादा हो तो अल्लाह अकबर कबीरा करबला वालों की तरफ देखना। वो ना बिके थे ना हटे थे, जान दे दी थी, मुस्तफा के दीन से सौदा नहीं थी। मिजाज पैदा करो, नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, अपने अंदर वो बातें पैदा करो ना। तो क्या जरूरत है ये आज चौराहों पर जलसा करने की? इमाम साहब को अल्लाह अकबर कबीरा इतना इंतजाम, कमेटी वालों को इतना इंतजाम करने की। अगर आप नमाजी बन गए, आप कैसे रसूलुल्लाह के वफादार हैं ये आपकी मस्जिद की भीड़ बताएगी। सिर्फ जुमे का दिन नहीं बताएगा कि मुसलमान कैसे हैं। फजर की नमाज में भी होने चाहिए, जोहर की नमाज में भी होने चाहिए, असर और मगरिब में भी होने चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। नमाजों की पाबंदी करो। रमजान आ रहे हैं, उसे रोजे रखना, और याद रखना अकले हलाल, हमेशा याद रखना सूद के कारोबार से तौबा करो अगर लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। और ये नौजवान जो लड़कियों के चक्कर में और लड़कियां जो लड़कों के चक्कर में पड़ी हुई हैं, खुदारा ये देखें कि ये आम औरतें नहीं हैं, ये नबी की शहजादी की कनीज़ें हैं, ये अपना मकाम पहचाने। अल्लाह अकबर कबीरा। ये फातिमतुज़ ज़हरा की कनीज़ें हैं, हमारी घर की बहू बेटियां। अल्लाह अकबर कबीरा। फातिमतुज़ ज़हरा उस ज़ाते अक़दस का नाम है जिसका चेहरा देखना तो दूर की बात, अल्लाह
अल्लाहु अकबर कबीरा, किसी ने उसके सर का बाल तक नहीं देखा। याद रखो, औरतें हैं तो वो पर्दे का एहतमाम करें, लड़के हैं वो अपनी खलवतों को जो है पाक करें, अपनी आंखों की हिफाजत करें, नमाजों की पाबंदी करें कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। नबी से इश्क करिए और शरीयत इस्लाम के पाबंद बन जाइए, और जब मरे तो ये कहते हुए जाइए, लहद में इश्क के रुखे शय का दाग लेके चले, मेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व